हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइव क्लास 5th का लेसन नंबर 7, जिसका नाम है कोऑपरेशन। बच्चों, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको दिया गया है वो है हेल्प एंड बी गुड, यानी कि मदद करो और अच्छे बनो। तो यहाँ पर जो है वो आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी दी गई है। वंस अ फादर टोल्ड हिज टू सन्स दैट ही वांट्स टू सी विच वन ऑफ देम इज गुड। तो एक बार एक पिता जो हैं वो अपने दोनों बच्चों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों में से कौन जो है वो ज्यादा अच्छा है। आई गिव यू 1 ईयर फॉर दिस वर्क, और ऐसा करने के लिए यानी कि अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें 1 साल का समय दूंगा। ड्यूरिंग दिस ईयर यू हैव टू डू गुड डीड्स, और इन 1 सालों में तुम्हें अच्छे काम करने होंगे। आफ्टर 1 ईयर आई विल सी विच वर्क यू डिड, और 1 साल के बाद मैं देखूंगा कि तुमने कौन सा काम जो है वो किया है। दोज वर्क विल रिवील योर गुडनेस, ही सेड। तो उसके पापा ने कहा कि और ये जो तुम्हारा काम है, ठीक है, ये जो तुम काम करोगे उससे तुम्हारी अच्छाई का पता चलेगा। फॉलोइंग देयर फादर्स ऑर्डर बोथ ऑफ देम लेफ्ट टू डू देयर वर्क। अपने पापा का कहना मानते हुए वो दोनों जो है वो काम के लिए निकल पड़े। द एल्डर सन थॉट दैट आई विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो जो बड़ा बेटा था, ठीक है, तो उसने सोचा कि मैं बहुत सारा जो है वो पैसा कमाऊंगा। फादर विल गेट वेरी हैप्पी आफ्टर लुकिंग एट माई अर्नड मनी, और पापा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे मेरी मेहनत की कमाई देखकर, ठीक है, या जो मैंने कमाया है पैसा उसको देखकर। एंड ही विल अवॉर्ड मी ऑफ बीइंग अ बेटर सन, और वो मुझे जो है वो अवार्ड देंगे एक अच्छा बेटा होने का। ही ओपनड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज। तो उसने क्या किया, उसने एक शॉप खोली, ठीक है, एक छोटी सी शॉप खोली एक गाँव में। एंड केप्ट ऑन सेलिंग चीप प्रोडक्ट्स एट हाई रेट, और वो जो सस्ते सामानों को वो महंगी रेट पर बेचता रहा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ही मेड गुड मनी इन 1 ईयर, और ऐसा करके उसने जो है वो अच्छा पैसा जो है वो 1 साल में कमा लिया। द यंगर सन लेफ्ट फॉर द वुड्स, और जो छोटा बेटा था एम्प्टी हैंडेड, ठीक है, तो जो छोटा बेटा था वो जंगल में खाली हाथ जो है वो चला गया। ही केप्ट ऑन वॉकिंग टिल इवनिंग, वो शाम तक जो है वो चलता रहा। ही मेट एन ओल्ड मैन एंड वुमेन ऑन द वे, उसे रास्ते में जो है वो बूढ़े और आदमी और औरत दिखाई दिए। बोथ ऑफ देम वर क्राइंग, वो दोनों जो है वो रो रहे थे, ठीक है। द यंगर बॉय आस्क्ड ओल्ड मैन एंड वुमेन विद लव, बाबा जी व्हाई आर यू क्राइंग। तो उस बच्चे ने जो है, ठीक है, उसका जो छोटा बेटा था उसने पूछा कि आप दोनों जो है वो क्यों रो रहे हो। तो आवर यंगर सन, तो बाबा जी जो है वो उन्होंने बताया कि आवर यंग सन डाइड ऑफ अ पॉइजनस स्नेक बाइट, कि हमारा जो बेटा था वो जो है वो मर गया क्योंकि उसे सांप ने डस लिया था, ठीक है। ही वॉज आवर ओनली सपोर्ट, और वो ही हमारा एकमात्र सहारा था, ठीक है। नाउ वी विल डाई हंग्री, और अब हम तो भूखे ही मर जाएंगे। द ओल्ड मैन स्टार्टेड क्राइंग वेरी लाउडली, तो बूढ़ा आदमी जोर जोर से रोने लगा ऐसा बोलकर। बाबा जी प्लीज डोंट क्राई। तो जो बच्चा है, ठीक है, ये जो यंगर बॉय है वो समझो बाबा उनको मतलब कि सांत्वना दे रहा है, कहता कि रो मत आप लोग। कंसिडर मी एज योर सन ओनली, मुझे भी आप अपना बेटे जैसा ही मानो। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। द बॉय टुक द ओल्ड मैन एंड वुमेन टू देयर हाउस, तो जो लड़का था वो उस बूढ़े आदमी और औरत को उनके घर लेकर गया। ही लुक्ड आफ्टर देयर फार्म, उनके खेतों को, उनकी फसलों का जो है वो पूरे साल तक उसने जो है वो ध्यान रखा। When the crop ripened, जब फसल जो है वो पक गई, he left the grains at their house, तो उसने उसे कटवा कर जो है उसके घर में जो है वो रख दिया था, ठीक है। He remembered that he had to meet his father after 1 year, और उसे याद आया कि उसे तो अपने पापा से 1 साल के बाद मिलना था। He left for his village, और वो जो है वो अपने गांव के लिए चला गया। After telling the old man and woman that he will come back before the time of planting next crop, और उसने जो है वो बूढ़े आदमी और औरत को बताया कि अगली फसल को लगाने से पहले ही वो जो है वो यहाँ पर वापस आ जाएगा। द फादर कॉल्ड बोथ द बॉयज टुगेदर, तो जो पिता है उन्होंने दोनों बेटों को जो है वो इकट्ठे बुलाया शाम में, ठीक है। एंड आस्क्ड अबाउट द वर्क्स डन बाय देम, और उनसे पूछा कि उन्होंने 1 साल में क्या क्या किया। द एल्डर सन सेड आई हैव ओपनड अ शॉप एंड नाउ आई हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। तो जो बड़ा बेटा था उसने बताया कि उसने जो है वो एक शॉप खोली है, ठीक है, और अब उसके पास बहुत सारा जो है वो क्या है, पैसा है, ठीक है। द यंगर सन सेड फादर आई हैव नॉट अर्नड एनी मनी। जो छोटा बेटा था वो कहता पापा मैंने तो कोई पैसा नहीं कमाया। आई फाउंड एन ओल्ड मैन एंड वुमेन क्राइंग ऑन द वे, जब मैं जा रहा था, ठीक है, मुझे एक बूढ़ा आदमी और औरत जो है वो रोते हुए दिखाई दिए रास्ते में। दे लुक्ड लाइक माई ओन पेरेंट्स टू मी,
मुझे उनको देखकर ऐसा लगा जैसे ये तो मेरे ही माता पिता हैं, बट बाय सेविंग देयर लाइव्स आई डू हैव अर्न्ड देयर ब्लेसिंग, उनकी जान बचा के मैंने जो है वो आशीर्वाद कमाया है, ठीक है। द फादर वॉज वेरी हैप्पी विद द यंगर सन, जो पिता थे वो अपने छोटे बेटे से बहुत खुश हुए। ही सेड सन एवरीबडी इज अर्निंग मनी इन द वर्ल्ड बट आवर रियल अर्निंग इज आवर गुडनेस। तो उसका पापा जो है वो कहते हैं कि बच्चों देखो, संसार में सब लोग जो है वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो असली कमाई है वो हमारी अच्छाई है। बाय डूइंग अ गुड डीड द फेम अर्न्ड बाय यू इज फार बेटर देन एनी इनकम इन द वर्ल्ड एंड इज प्राइसलेस। जो आप अच्छे काम करके जो आप नाम कमाते हो वो किसी भी इनकम से जो है वो ज्यादा अच्छी है और बेशकीमती है, ठीक है। इन दिस वे द यंगर ब्रदर हैज मोर गुडनेस देन द एल्डर वन, और इस तरीके से छोटे बेटे में ज्यादा अच्छाई है बड़े के कंपैरिजन में। ही इज गुड, वो अच्छा है। देन पुटिंग हिज हैंड ओवर एल्डर ब्रदर्स हेड फादर सेड, फिर जो है उसके पिता ने जो है वो अपना हाथ जो है अपने बड़े बेटे के सिर पर रखा और उसको कहा, सन यू ऑल्सो हैव टू डू गुड डीड्स लाइक योर यंगर ब्रदर, कि तुम्हें भी तुम्हारे छोटे भाई की तरह जो है वो अच्छे काम करने चाहिए, एंड बी गुड लाइक हिम, और उसकी तरह अच्छे बनो, ठीक है। आई होप ये स्टोरी आप लोग को समझ में आ गई होगी, है ना। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, व्हाट टेस्ट डिड द फादर वांट टू टेक ऑफ हिज सन, फादर जो है वो किस तरीके का टेस्ट अपने बच्चों का लेना चाहते थे, ठीक है। द फादर वांटेड टू टेक टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ हिज सन, तो जो पिता हैं, ठीक है, वो अपने बेटों का जो है वो अच्छाई का टेस्ट जो है वो लेना चाहते थे कि कौन सा बेटा जो है वो ज्यादा अच्छा है। व्हाट वर्क डिड द एल्डर सन डू, जो उनका बड़ा बेटा था वो क्या करता था, ठीक है, क्या काम करता था। द एल्डर सन ओपनड अ स्मॉल शॉप इन द विलेज, तो उसने क्या किया, उसने शॉप जो है एक छोटी सी दुकान खोली गांव में, एंड केप्ट ऑन सेलिंग चीप प्रोडक्ट एट हाई रेट, और वहां पर सस्ते सामान को महंगे रेट पर उसने बेचना शुरू कर दिया था। व्हाट वर्क डिड द यंगर सन डू, जो छोटा बेटा था वो क्या काम करता था। द यंगर सन हेल्प्ड एन ओल्ड कपल बाय लुकिंग आफ्टर देयर फार्म, तो जो छोटा बेटा था उसने बूढ़े जो दंपत्ति हैं, ठीक है, उनके फार्म की जो है खेत वगैरह की देखभाल की, उनके फसलों का जो है वो पूरे साल जो है वो ध्यान रखा। विच सन्स वर्क डिड द फादर लाइक एंड व्हाई, कौन से बेटे का काम जो है वो पिता को पसंद आया और क्यों। द फार्मर लाइक द यंगर सन्स वर्क, पिता को जो है वो छोटे बेटे का काम पसंद आया क्योंकि he has earned the blessings of older couple by helping them, क्योंकि उसने जो है वो बूढ़े दंपति का आशीर्वाद जो है वो उसको मिला था, ठीक है, और क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। What did the father explain to both the son, पिता ने दोनों बेटों को क्या समझाया। The father explained to both of his son that real earning is our goodness, तो पिता ने दोनों बेटों को ये समझाया कि हमारी जो है वो सच्ची कमाई जो है वो हमारी अच्छाई है, एंड इट इज फार बेटर देन एनी अदर इनकम, और ये किसी भी दूसरे इनकम से जो है वो ज्यादा अच्छी है संसार में, एंड इज प्राइसलेस, और इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है। तो आइए एक्टिविटी जो है उसको भी हम देख लेते हैं कि एक्टिविटी क्या दी गई है। नोट द टीचर विल मेक द स्टूडेंट डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज, टीचर जो है वो आपको इन एक्टिविटीज को करने को बोलेंगे। मोर ऑफ सच एक्टिविटीज कैन बी डन डिपेंडिंग ऑन द टाइम, इस तरीके की और भी एक्टिविटीज जो है वो की जा सकती हैं, ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो और भी एक्टिविटीज कर सकते हो। तो ये एक्चुअली जो है वो एक्टिविटी कोऑपरेशन के बेसिस पर है, ठीक है, कि आप सहयोग कर रहे हो। एल्डर चिल्ड्रन कैन बी मेड टू कवर द बुक्स एंड नोटबुक्स ऑफ यंगर चिल्ड्रन, तो बड़े जो बच्चे हैं उनको बोला जा सकता है कि छोटे बच्चों के जो है वो बुक और नोटबुक को कवर कर दो, ठीक है। एल्डर चिल्ड्रन कैन टीच द यंगर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन जो है जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगला जो टॉपिक दिया गया है वो है हाउ टू हेल्प, कि किस तरीके से जो है वो मदद की जाए, ठीक है। द टीचर कैन शेयर सम इंसिडेंट रिलेटेड टू हेल्पिंग आउट फ्रॉम हिज और फ्रॉम समवन्स लाइफ, और कैन नरेट द फॉलोइंग इंसिडेंट ओरली, तो टीचर यहाँ पर आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, या उन्होंने कहीं देखा हो किसी का इंसिडेंट सुना हो, या अगर नहीं ऐसा कुछ भी तो एक मतलब कि ओरली अपनी तरफ से कोई कहानी जो है वो बनाकर आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से मदद जो है वो की जा सकती है। It had been 2 to 3 days of my teaching in the primary school. प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हुए जो है वो 2 से 3 दिन हुए थे मुझे। विंटर सीजन वॉज कमिंग टू अ क्लोज, विंटर सीजन जो है वो खत्म होने वाला था। वन डे इट रेन्ड अ लॉट, और एक दिन जो है वो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, एंड इट गेट कोल्ड अगेन, और दोबारा से जो है वो ठंड होनी शुरू हो गई। वी रेज द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग द स्वेटर्स, हमने उन बच्चों को उठाया जिन्होंने स्वेटर जो है वो नहीं पहने थे, एंड सेंड देम
होम टू कम बैक वियरिंग वन, और उन्हें घर भेज दिया कि जाकर एक स्वेटर पहन के आओ, ठीक है। 2 गर्ल्स वर स्टिल स्टैंडिंग, 2 लड़कियां जो है वो अभी भी खड़ी थी। गर्ल्स यू ऑल्सो गो होम एंड कम बैक आफ्टर वियरिंग स्वेटर, लड़कियों तुम लोग भी घर जाओ और जाके जो है वो स्वेटर पहनो, ऐसा जो है वो सर ने कहा, ठीक है। वी डोंट हैव देम सर, तो लड़कियों ने जवाब दिया कि हमारे पास सर कोई स्वेटर जो है वो नहीं है। नेवर माइंड इफ यू डोंट हैव वन ऑफ योर यूनिफॉर्म वियर एनी अदर स्वेटर, आई सेड अगेन, तो टीचर ने जो है वो दोबारा से उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, अगर स्कूल के यूनिफॉर्म का नहीं है तुम्हारे पास जो भी स्वेटर है तुम घर जाके वो पहन के आ सकते हो, ठीक है। वी डोंट हैव एनी स्वेटर, वन ऑफ द 2 गर्ल्स सेड, कि सर हमारे पास कोई भी स्वेटर नहीं है, उनमें से एक लड़की ने कहा, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने कहा। गर्ल्स यू केप्ट कमिंग लाइक दिस ऑल ईयर, कि लड़कियों तुम इस तरीके से पूरा साल आती रही। दे यूज्ड टू रैप शॉल्स अराउंड देम इन सच अ वे दैट इट वाज नॉट विजिबल whether they were wearing a sweater below it or not, तो वो इस तरीके से जो है वो शॉल को अपने आसपास जो है वो रैप करके लपेट कर आती थी कि दिखता नहीं था कि उन्होंने स्वेटर पहना है कि नहीं पहना। बोथ द गर्ल्स डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, दोनों लड़कियां जो है उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आई आस्क्ड देम अगेन, मैंने उनसे दोबारा पूछा, चिल्ड्रन यू स्पेंड द एंटायर ईयर लाइक दिस, कि बच्चों क्या तुमने इस तरीके से पूरा साल गुजार दिया, पूरा साल निकाल दिया बिना स्वेटर के। Why did you not tell earlier, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। I felt very sad, मैं बहुत ही उदास हुआ। नेक्स्ट डे आई ब्रॉट 2 मोस्ट ब्यूटीफुल स्वेटर फॉर देम, और अगले दिन मैं उनके लिए बहुत अच्छे से स्वेटर जो है सुंदर से स्वेटर लेकर आया। आई कॉल द गर्ल्स टू ऑफिस एंड सेड, मैंने लड़कियों को ऑफिस में बुलाया और कहा, टेक दिस गर्ल्स, आई हैव ब्रॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल स्वेटर फॉर यू, कि बच्चों ये स्वेटर जो है वो ले लो, मैंने तुम्हारे लिए सबसे सुंदर स्वेटर जो है वो लेकर आया हूँ। एंड नाउ इन रिटर्न यू बोथ ट्राई टू फेच गुड मार्क्स फॉर मी, और बदले में तुम मेरे लिए जो है वो अच्छे मार्क्स, मेरे लिए, अपने परिवार के लिए है ना, और अपने लिए अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। व्हेन द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाज डिक्लेयर्ड, जब रिजल्ट आया, ठीक है, एग्जाम का, बोथ द गर्ल्स केम एट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, तो दोनों लड़कियां जो है एक फर्स्ट आई और दूसरी जो है वो सेकंड आई। क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर लेते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड एनीबडी, क्या आपने कभी किसी की मदद की है। यस आई हैव हेल्प्ड पीपल मेनी टाइम, हाँ मैंने काफी बार लोगों की मदद की है। टेल अबाउट एनी हेल्प दैट यू डिड ऑफ एनीबडी, किसी भी तरीके की मदद बताओ जो आपने कभी किसी की हो। वंस आई हेल्प्ड माय फ्रेंड इन कंप्लीटिंग हिज नोटबुक, तो मैं अपने दोस्त की जो है उस एक बार मदद की थी मैंने उसकी नोटबुक कंप्लीट करने में। आई डिड दिस बिकॉज ही वॉज वेरी सिक, और मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो बीमार था। एंड कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, और वो अपना काम जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। एंड अवर एग्जाम्स वॉज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और हमारी जो परीक्षा है वो अगले महीने से शुरू होने वाली थी। तो आइए अब इसका सी पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो है हाउ टू कोऑपरेट, कि किस तरीके से सहयोग जो है वो किया जाए। तो आपको एक बहुत अच्छी पोएम दी गई है कोऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, आइए पढ़ते हैं। मदर कुक्स फूड आई सर्व इट, मम्मी जो है वो खाना बनाती है और मैं उस खाने को सर्व करता हूँ, यानी कि परोसता हूँ। पापा कम होम फ्रॉम वर्क आई टेक वाटर फॉर हिम, जब पापा काम से घर वापस आते हैं तो मैं उनके लिए पानी लेकर जाता हूँ। पापा फील्स हैप्पी, पापा बहुत खुश हो जाते हैं। एंड कैरीज मी ऑन हिज शोल्डर, और वो मुझे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। दिस इज हाउ आई कोऑपरेट, और इस तरीके से मैं सहयोग जो है वो करता हूँ, ठीक है। इफ माई ग्रैंडपा हैज टू गो समवेयर, अगर मेरे दादाजी को कहीं जाना होता है और नीड्स टू ऑयल हिज हेयर, या फिर अपने बालों में उन्होंने तेल लगवाना होता है, और ही नीड्स टू वियर अ न्यू सूट, या फिर उन्होंने कोई नया सूट पहनना होता है, आई गेट हिज थिंग्स फॉर हिम, मैं उनके लिए उनकी चीजें लेकर आ जाता हूँ। दिस इज हाउ आई कोऑपरेट, और इस तरीके से मैं जो है वो सहयोग करता हूँ। इफ द टीचर हैज टू टीच समथिंग, अगर टीचर ने कुछ हमें पढ़ाना होता है, और टू पुट अस टू स्टडी, या हमें जो है वो पढ़ने के लिए कोई काम देना होता है, ठीक है। नीड्स टू चेक आवर नोटबुक, या फिर उन्होंने हमारी नोटबुक्स जो है वो चेक करनी होती है। और रिक्वायर समवन टू रीड द लेसन, या वो चाहते हैं कि हम जो है वो कोई लेसन जो है वो पढ़ें। आई रीड इट लाउडली, तो मैं उस लेसन को जोर से पढ़ता हूँ। दिस इज हाउ आई कोऑपरेट, और इस तरीके से मैं सहयोग जो है वो करता हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर इसके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डज द चाइल्ड कोऑपरेट एट होम, कि बच्चा जो है वो घर में किस तरीके से सहयोग जो है वो दे रहा है, ठीक है, या कर रहा है। तो द चाइल्ड कोऑपरेट एट होम बाय गिविंग वाटर टू द फादर,
तो बच्चा जो है वो सहयोग करने के लिए अपने पापा को पानी देता है एंड बाय सर्विंग कुक्ड फूड, और खाना जो है वो सर्व करके जो है वो घर पे सहयोग जो है वो दे रहा है। ठीक है। हाउ डज द चाइल्ड कोऑपरेट एट स्कूल, बच्चा जो है वो स्कूल में किस तरीके से सहयोग जो है वो दे रहा है। द चाइल्ड कोऑपरेटेड at school by reading the chapter loudly in the class, बच्चा जो है वो स्कूल में सहयोग देने के लिए चैप्टर को जोर से रीड करता है अपने क्लास में। ठीक है, ताकि दूसरे लोग जो है वो उसकी आवाज को सुन सके और वो भी जो है वो साथ साथ रीडिंग कर सके। ठीक है। हाउ डज ही सर्व हिज ग्रैंडफादर, बच्चा जो है वो अपने दादाजी को किस तरीके से जो है वो सर्व करता है। द चाइल्ड यूज टू अप्लाई ऑयल टू हिज ग्रैंडफादर्स हेयर, बच्चा जो है वो अपने दादाजी के बालों में तेल लगाता है एंड गिव देम वॉट एवर दे नीडेड, और उनको जो भी चीज चाहिए होती है वो उनको दे देता है। ठीक है। डज ही कोऑपरेट विद हिज फैमिली और विद एवरीबडी, क्या वो जो है बच्चा जो है वो सिर्फ अपने फैमिली के साथ सहयोग करता है या सबके साथ सहयोग करता है। तो द चाइल्ड कोऑपरेट विद एवरीबडी, बच्चा जो है वो सभी के साथ जो है वो सहयोग करता है। ठीक है। नोट, टीचर विल टेल द स्टूडेंट्स दैट यू आल्सो हैव टू कोऑपरेट विद एवरीबडी, तो टीचर यहाँ पे जो है वो बच्चों को ये बताएंगे कि तुम्हें भी जो है वो सबके साथ सहयोग करना चाहिए। एंड टेल मी हु ऑल यू कोऑपरेटेड, और मुझे ये बताओ कि तुमने किन किन के साथ सहयोग किया और कैसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।